नमस्कार दोस्तों। आप में से कई हमारे भाई सब ये सोचता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलने में देर हो रहा है या हमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम विजिट वीज़ा लगा करके चले जाएँ। आप में से बहुत का ये सवाल होगा। देखो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ विजिट वीज़ा में आने का क्या सब फ़ायदा है, विजिट वीज़ा आपको कहाँ से अप्लाई करना है, विजिट वीज़ा में आपको कितना खर्चा लग जाएगा। ये पूरा जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि आप सब ये समझ जाओ कि विजिट वीज़ा में आना कितना सही होता है और कितना इसमें खर्चा लगता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ विजिट वीज़ा ये होता है ना कि आप किसी कंट्री में जाते हो घूमने के लिए ना तो उसके लिए उस केस में विजिट वीज़ा लगता है। अब हमारे कई भाई लोग आते हैं विजिट वीज़ा में उसको बोलते हैं कि हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेंगे, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा ये भी मैं बताने वाला हूँ आज आपको। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। देखो मेरे भाई आप सब यदि विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना तो सबसे पहले आप सबके पास एटलीस्ट 2 लाख इंडियन होना चाहिए। 2 लाख या 1.5 लाख एटलीस्ट होना ही चाहिए अकाउंट में, तभी आप सब विजिट वीज़ा के बारे में सोचो। नहीं तो वैसे 50,000 जेब में है, विजिट वीज़ा अप्लाई कर लिया, इधर आया 2 दिन रहा, नौकरी नहीं मिला, फिर वापस इंडिया चले गए, तो ऐसा काम ना करें। यदि विजिट वीज़ा में भी आ रहे हो ना तो ऐसा प्लान करके आओ ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद जॉब मिल ही जाए गारंटी के साथ। देखो मैं आपको बता दूँ सबसे पहली बात कि आपको विजिट वीज़ा किधर से अप्लाई करना है। विजिट वीज़ा 2 जगह से अप्लाई होता है, एक होता है एमबीसी से और एक होता है जॉब कंसल्टेंसी से। लेकिन आप लोगों को करना है एमबीसी से। मैं हमेशा बताऊँ राइट प्रोसेस में बताने का कोशिश करो, ये नहीं कि किसी अर्जेंट के थ्रू हम 50,000 या 20,000 रुपया दे दिए विजिट वीज़ा के लिए फिर अप्लाई किया, नहीं। एमबीसी से यदि वीज़ा अप्लाई करोगे ना तो आपको 5,000 6,000 में आपका वीज़ा लग जाएगा, चाहे वो गल्फ़ का किसी भी कंट्री क्यों ना हो। हाँ, मैं मानता हूँ एमबीसी से अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होना ही चाहिए, जैसे कि हो गया बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा, जो आपका 1 लाख या 80,000 का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक स्टेटमेंट इसके लिए लगाना ज़रूरी होता है ना मेरे भाई, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, ठीक है? इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना ही है एमबीसी से जब आप वीज़ा अप्लाई करो तब। उसके बाद आपको जैसे आप ओमान आ रहे हो तो आपको ओमान का आने का भी टिकट होना चाहिए और जाने का भी टिकट होना ही चाहिए। और आपका पर्पस क्या है यहाँ पे, वो आपको एक नोट करके लिख लेना है कि सर हम इसके लिए वहाँ पे जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, हम 30 दिन वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे ये जगह सब जाएँगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ऐसा कुछ मतलब अपना टेक्निक तैयार करके रखना है ताकि आप एमबीसी में आपसे पूछा जाएगा ये सब चीज़, तो आपको वहाँ पे बोलना है ताकि इस केस में जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। उसके बाद आप जितना दिन ओमान में रहोगे ना उसका होटल बुकिंग आपके पास कंपल्सरी होना ही चाहिए, तब जाके आपका जो है विजिट वीज़ा अप्रूव हो जाता है। एमबीसी से यदि अप्लाई करोगे तो आपको बहुत कम खर्चे में आपका ये काम हो जाएगा। और मैं एक बात और बता दूँ, ये सब चीज़ कंपल्सरी है मेरे भाई, होटल बुकिंग, जाने आने का टिकट, ये सब आपके पास होना ही चाहिए, तब आपके लिए ये सब सही रहेगा। और आप जब इधर आते हो इन केस, ठीक है, तो आप इधर आते हो तो आप यहाँ पे अपना जो है, जैसे आपको जॉब ढूँढना है तो आप यहाँ पे कंपनी में जाइए, सीवी दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। बहुत देखो अर्जेंट के चक्कर में ना रहे, सीधा कंपनी में जाओ। जैसे कि मेरे को पता है यहाँ पे कहाँ-कहाँ पे वैकेंसी रहती है, सीधा बड़े-बड़े होटल में जाइए, वहाँ पे बात करिए कि सर आई नीड जॉब, रिज़्यूम दीजिए अपना। यदि एक में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू दे करके, और तो फिर आपसे वो पूछेगा आपके पास वीज़ा है? आप बोलोगे विजिट वीज़ा है, तब बोलेगा यदि आपका ऑफ़र लेटर यदि आपके पास है ना, तब आपको मिल जाएगा जॉब। यदि किसी कंपनी से आप ऑफर लेटर पा लेते हो ना तो उस केस में आपको एग्ज़िट जाना पड़ता है बस, और फिर उधर से आओ एग्ज़िट होके, जैसे कि इंडिया चले जाओ उसी दिन या उसके अगले दिन या 2 दिन बाद इंडिया से सीधा ओमान आ जाओ। ये सारा खर्चा कंपनी ले लेता है एक्चुअली में। एग्ज़िट करवा के आप फिर से वापस आके उस देश में आप जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये है विजिट वीज़ा का प्रोसेस मेरे भाई। और ये सब जो कई बंदे सोचते हैं कि हम जाएँगे सीधा विजिट को वर्क में कन्वर्ट करवा लेंगे, उतना आसान नहीं है। इसके लिए एग्ज़िट अभी लगता ही है। आपको उस देश से पहले बाहर निकलना है, उसके बाद आप आओगे फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको चेंज नहीं होगा वीज़ा, ठीक है? यही प्रोसेस है। विजिट वीज़ा में आने का खर्चा जो मैंने आपको बता दिया, डिपेंड पड़ता है कि आप कितने दिन के लिए लगवा रहे हो, 1 महीने के लिए लगवा रहे हो, 3 महीने के लिए। लेकिन मेरे भाई मैं बता दूँ टूरिस्ट वीज़ा आप सब ज़्यादातर 1 महीने का ही लगाओ। और देखो वो आप पे ऊपर डिपेंड पड़ता है, आप कितनी जल्दी जॉब ढूँढ लेते हो, आपके अंदर कितनी एक्सपीरियंस है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो 1 महीना भी बहुत है, तो ज़्यादा 3 महीना 4 महीने के बारे में मत सोचो, 1 महीने का भी विजिट वीज़ा लगवा लोगे तो हो जाएगा। लेकिन विजिट वीज़ा में आने से अच्छा मेरे भाई मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ 50-60 हज़ार में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ही आ जाओ। मानता हूँ थोड़ा टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। तो ठीक है, यही था आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। और मैं आपको बता दूँ आपका भाई अब कैशियर नहीं रहा, आपका भाई अब सुपरवाइज़र बन गया है, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे भाई। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा ही हमेशा सपोर्ट करते रहे मेरे भाई। आप सबका एक जो दुआ होता है ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच एक बार। और आप सबको कुछ भी पूछना रहता है मेरे से बेफ़िक्र होके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना मेरे भाई। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।